नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, APIMP सीरीज़ का पेज नंबर 22 है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो दिल थाम के बैठिए और दिमाग लगा के उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ध्यान से सुनिए। शुभा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. बेटा ध्यान रखना, each year. In what year did his income reach 7,000 रुपीज़। बच्चों बहुत ईजी टॉपिक है। देखो, जो एक शुभा राव नाम से एक व्यक्ति है, अगर आपको शुभा राव से कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप अपना नाम ही ले सकते हैं, अदर पर्सन जिसको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ईजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जैसे कि अब मैंने आपको बताया अदर पर्सन की बात है ना, ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, एक अच्छा सा फ्रेंड है, बचपन का ही है। उसका नाम है प्रशांत, ओके। तो मैं प्रशांत का नाम लूँगा, तो मैं बोलता हूँ प्रशांत स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़। यानी कि जो प्रशांत है ना, उसने क्या करा है, एक काम करना शुरू करा है 1995 में। तो और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये। अब बात करते हैं रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी हर साल इंक्रीमेंट कितनी होती है, 200 रुपये की होती है हर साल। यानी 5,000 एनुअल फीस है, तो हर साल उसकी 200 रुपये बढ़ती जाएगी। यानी पहली साल 5,000, दूसरी साल 5,200, तीसरी साल 5,400, तो चौथी साल 5,600, इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन वॉट ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। यानी कि इसमें बोला गया है कि मतलब ऐसे कौन से साल में इन वॉट ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000 रुपीज़, यानी 7,000 रुपये हो जाएगी। ऐसा कौन सा ईयर होगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो, पहली बात, क्वेश्चन ने हमें फर्स्ट टर्म पहली बता दी है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म उनने गिवन दी है 7,000 रुपीज़, क्योंकि आपको पहले से बता दी है। 200 रुपये हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो 200 रुपये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि डी। और 5,000 रुपये से उसने सैलरी स्टार्ट करी है एनुअल इनकम की, तो बात यही की गई है 5,000 रुपये से उसकी एनुअल सैलरी है और हर साल 200 रुपये की इंक्रीमेंट है, तो 5,000 उसकी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। यानी कि गिवन दिया है फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5,000 रुपीज़, ठीक है। एंड देन कॉमन डिफरेंस बेटा 200 रुपये है, जो कि हर साल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और ए एन यानी कि लास्ट टर्म होती है, जो कि 7,000 रुपीज़ है, ऑलरेडी गिवन डेट है, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे बोला गया इन वॉट ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000 रुपीज़, यानी कि ऐसे कौन से साल में इसकी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो बेटा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें बेटा तुम्हारे सामने एक आम रखा है, मैं हर रोज़ 10 दिन तक लगातार तुम्हें एक आम डेली है ना बढ़ा के दे दूँगा। यानी कि पहले आज एक आम दिया तो कल मैं 2 आम दूंगा, तीसरे दिन मेरे को 3 आम दूंगा, चौथे दिन मैं 4 आम दूंगा, इस तरीके से मैं 10 दिन तक दूंगा। तो 10 दिन तक आप इसको काउंट करते जाओगे ना, पहले दिन पहला, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, इस तरीके से आप काउंट कर लोगे। तो आपको पता है ना कि यार, जब एक बात बताओ कि मैं पहले दिन 1 बढ़ा रहा हूँ, दूसरे दिन से मैंने क्या 2 बढ़ा दिए, तो ऐसे क्या है, मैं हर साल एक बढ़ाता जा रहा हूँ, मतलब हर दिन एक बढ़ाता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है, क्योंकि देखो जित उड़ना घट रही है, यानी 5,000 इनने हर साल, जैसे कि 5,000 है, दूसरी साल ने 200 बढ़ाई तो 5,200 हो गई, तो 5,200 मिलती रही, फिर 5,200 मिलती रही उसके बाद अगली साल उसकी 5,400 हो गई, है ना। तो इस तरीके से बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी ऐसी सैलरी वाला ही एक है ना उदाहरण लिया था, कोई शिवम को लिया था। आपको याद होगा, मैंने मैरिज वाला उदाहरण दिया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है तो वह वीडियो अभी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट टर्म हमारी 7,000 रुपीज़ है, डी हमें पता है, ए हमें पता है, मिसिंग क्या है बेटा, एन यानी कि जे, ठीक है। यहाँ तो हमें ए एन की वैल्यू टोटल पता है 7,000, लेकिन हमें एन की वैल्यू थोड़ा पता है कि एन मतलब कौन सा, मतलब कितनी एन की वैल्यू, पद, मतलब एन को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, यानी कि पद, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, पहले बताओ। हमें पता होना चाहिए बच्चों फॉर्मूला, ए एन इजिकल्स टू में ए प्लस के एन माइनस के 1 डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, 7,000 रुपीज़, पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू हमें पता है क्या, 5,000 रुपीज़, पुट कर दीजिए, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़, डी की वैल्यू पता है ना, 200 रुपये, पुट कर दिया। सॉल्व इट, इसको सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वही हमें निकालना है। चलिए, 7,000 रुपीज़ इक्वल टू में
बात आपको क्लियर होगी ना बच्चों? चलिए अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो गई है तो। 200 का इंटू इसमें अंदर कर दिया तो 200 n हो जाएंगी, और यहाँ पे 200 का इंटू करा तो माइनस के 200 हो जाएंगे। ठीक है, 5000 में से 200 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे? बचेंगे 4800 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, एन वाली साइड है तो नंबर वाली साइड को एक तरफ कर दो, तो 4800 रुपये जो बचेंगे 5 ही में से, जैसे कि 200 गए तो बचेंगे कितने? 4800 रुपये। तो इसको क्या, इसको कहाँ भेज दो? इक्वल के बाहर। कहाँ भेज दो? इधर भेज दो। तो यहाँ भेज दिया तो बेटा 7000 माइनस के 4800 इजिकल्स टू में बेटा 200 n बचेंगे। बात क्लियर हो गई ना? इसको इसमें से इसको करा मैंने, ठीक है। यार इसको आप टिक मत लगाइएगा, ये समझाने के लिए लगाया, ठीक है बच्चों? ठीक है, 7000 में से 4800 गए बेटा। अगर ऐसे लेस नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी लेस करने के लिए क्या करना है? 7000 में से पहले 4000 को लेस कर दो, कितने बचेंगे बेटा? 3000 बचेंगे। अब 3000 में से 800 लेस कर दो तो 2200 रुपये। ठीक है, बहुत ईजीली हो जाता है जल्दी जल्दी लेस। ठीक है, एन की जो इक्वल मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है ना उसको इसके इक्वल, इसके डिवाइड में भेज दो इक्वल के बाहर। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं बच्चों। तो रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं 2200 अपॉन में 200, पेज थोड़ा हिल जाता। ठीक है, जो जीरो से 2 जीरो गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 2, तो कितने आ जाएंगे बेटा? एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 11 आ गई। तो बेटा आपने देखा ना एन की वैल्यू क्या है हमारी? 11। तो 11 वही वैल्यू है, यानी वो 11 वही ईयर है जिस ईयर में 7000 रुपये उस सुबह राव के यानी कि प्रशांत के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो, अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप इसको क्या नाम है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात और बता दूँ, ये आंसर जो आपको 11 आया है ना बेटा, ये ईयर में आया है, तो आप लोग है ना इसको 11 ईयर जरूर लिख लीजिएगा। यानी कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 11 ईयर्स। ओके, जी आंसर में है। ठीक है बच्चों, चलो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।